मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम सीडीपी के जो है 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व करेंगे और ये पेपर नंबर जो है 12वां है। इससे पहले हमने 11 पेपर्स जो है अपलोड कर दिए हैं, आप उनको जा कर के देख सकते हैं, उनको सॉल्व करिए। अगर आपने इससे पहले पेपर सॉल्व नहीं करे हैं, आप पेपर जो है आपका नज़दीक है सीडीपी का, सीटेट का एग्ज़ाम में पास में ही है और आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व करेंगे आप उतने ही अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे। ठीक है, अपना टेस्ट लेते रहिए और जितना ज़्यादा हो सके, चाहे वो सीडीपी का हो चाहे वो ईवीएस का एग्ज़ाम पेपर हो, सभी पेपर्स को एक एक करके सॉल्व करिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। क्रेसमर ने व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस प्रमुख प्रकार से वर्गीकृत किया है? कृशकाय, दुर्बल, सुडोलकाय या गोलकाय, ये सभी। तो ये सभी रूप से इन्होंने केशमर ने इनको सभी व्यक्ति को वर्गीकृत किया है। व्यक्ति का इन्होंने व्यक्तित्व को विश्लेषण इन्होंने सिद्धांत दिया था। ठीक है, व्यक्तित्व का जो है इन्होंने 3 तरीके से मापा था, व्यक्तित्व, अभिरुचि और व्यवहार से। ये शरीर और स्वभाव के बीच का संबंध को दर्शाता है, याद रखिएगा। टीईटी का जो उद्देश्य है निम्नलिखित में से किसका मापन करना है? बौद्धिक क्षमता का, अभिक्षमता का, अभिवृत्ति का, मूल्य का। तो यह अभिवृत्ति का मापन करना होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एप्टीट्यूड होता है। ठीक है, किसी निश्चित कार्य को कर सकने की जो है क्षमता ही एप्टीट्यूड कहलाती है। ठीक, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने जैसा नहीं है। संघनन का जो है सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो ये अधिगम, स्मृति, अभिप्रेरणा, सृजनात्मकता का। तो ये है स्मृति का जो है व्याख्या करता है। ठीक है, ये दीर्घकालिक स्मृति की व्याख्या करता है, ध्यान रखिएगा। संघनन जो सिद्धांत है, समय के साथ साथ जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी दीर्घकालिक जो है स्मृति जो है बढ़ती जाती है, हमारी जो है स्मृति की क्षमताएं बढ़ती जाती है। उसमें कई सारे जो है डेटा हम इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत सारी बातों को हम याद रखते हैं। तो यही संघनन का सिद्धांत कहलाता है। ठीक, निम्नलिखित में से जो है कौन सी शिक्षा जो है मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन, प्रायोगिकरण। तो इस जो व्यक्तिनिष्ठ विधि है वो है अंतर्दर्शन, आंतरिक अपने में खोए रहना। ठीक है, और अंतर्दर्शन विधि है जिसमें आंतरिक चीज़ों को सोच करके कार्य करने की चीज़ें हैं। ठीक, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, व्यवहारवादी सिद्धांत से, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। तो ये है सामाजिक जो है अधिगम का सिद्धांत से संबंधित है। समाज द्वारा जो है स्वीकार किए जाने वाले जो व्यवहार के को अपनाना और वर्जित व्यवहार को जो है नकारना ही यही सामाजिक अधिगम कहलाता है। टीचर को जो है चाहिए कि वो बच्चों को आदर्श व्यवहार सिखाए, प्रस्तुत करें। और बच्चे जो है माता पिता, घर परिवार से बहुत सारा जो है सामाजिक जो है अधिगम सीखते हैं। तो बहुत सेंसिटिव मैटर होता है इन लोगों के लिए कि वो क्या सीख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम जो है वक्र में पठार बनता है परिपक्वता के कारण, अभिप्रेरणा के कारण, थकान के कारण या अभिरुचि के कारण? तो ये आंसर है अभिरुचि के कारण। अभिरुचि मतलब इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट अगर आए हैं, इंटरेस्ट अगर बच्चे का कम है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ को कार्य करने में, तो वो चीज़ों में बच्चा जो है अधिगम में कमज़ोर होगा, सीखने की क्षमता उसकी कम होगी। ठीक है, इसलिए बच्चे के कार्य वही करने देना चाहिए जो वो करना चाहता है। ठीक है, क्लाउड पिक्चर जो है टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता और अभिरुचि। तो ये व्यक्तित्व का मापन है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, आप ऐसे क्वेश्चंस को बस केवल पढ़ लीजिए, याद कर रखिए। ठीक है, सूझ और अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये सिद्धांत थॉर्नडाइक ने किया, कोहलर ने किया, हेगार्टी ने किया, स्पिनर ने किया। तो ये सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो कोहलर ने किया था। इसे गेस्टाल्ट का सिद्धांत भी कहते हैं, ध्यान रखिए, गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने जो है चिंपैंजी पर टेस्ट किया था। इन्होंने एक चिंपैंजी पर टेस्ट किया था। ठीक, और किसी विचार को संगठित करके समस्या का समाधान करना ही गेस्टाल्ट का सिद्धांत कहलाता है। चिंपांजी को इन्होंने एक केज में बंद करके बाहर केला रख दिया था
जिससे चिंपांजी क्या है, केला लेने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन चिंपांजी के केज में उसमें 2 डंडियाँ भी रख दी थी ताकि वो डंडी की मदद से केला ले जाए। ये प्रक्रिया दोहराते गए तो उसने एक विचार के माध्यम से धीरे से टाइम के माध्यम से जैसे जैसे वक्त वैसे सीखने की कोशिश किया, विचार को संगठित किया, वैसे उसने केला जो है डंडी से खींच लिया था। ठीक है। मैकडूगल के अनुसार जो है प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है, संज्ञान, संवेग, संवेदना, चिंतन। तो इसका सही जवाब है संवेग से ये संबंधित होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जो है बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों को के प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? आईक्यू का क्या है? तो ये 35 जो है 25 से जो है कम होते हैं, 0 से 25 की जो है आईक्यू, वो मंद बुद्धि वाले बालक कहलाते हैं। और जिनकी बुद्धि जो है 90 से 110 के बीच में होती है वो सामान्य एवरेज कहलाते हैं। और जो 120 से प्लस होते हैं वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, सुपीरियर कहलाते हैं। और जो 140 से अधिक होते हैं वो जीनियस कहलाते हैं। याद रखिएगा ये पॉइंट। और ये मंद बुद्धि का जो आईक्यू जो है वर्गीकरण ये स्टर्न ने दिया था। निम्नलिखित में से विस्मृति का कारण नहीं है, इसमें से विस्मृति का कारण नहीं है सीखने की कमी, स्मरण करने की इच्छा, मानसिक द्वंद्व, सीखने की दोषपूर्ण विधियाँ। तो इसका सही जवाब है जो है स्मरण करने की इच्छा अगर ना हो तो ये ज़रूरी नहीं कि वो विस्मृति का कारण हो जाए। ठीक है। बाकी सभी इसमें विस्मृति का कारण, विस्मृति मतलब आप इस याद की हुई चीज़ को फिर से भूल जाना। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं ये वीडियो कम से कम 10वीं बार बना रहा हूँ। मेरा माइक बहुत देर से ख़राब चल रहा है, पता नहीं, मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ 15-20 क्वेश्चन करने के बाद वो अपने आप ख़राब हो जाता है, उसको आवाज़ नहीं आना, जबकि वो नया है। ठीक है। कोई किसी को पता हो कि क्या सोल्यूशन है इसका तो मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बुद्धि का जो है सिद्धांत नहीं है इसमें से? एक तत्व का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत, बहुतत्व का सिद्धांत। तो जो है बुद्धि का सिद्धांत नहीं है वो है प्रत्यागमन का सिद्धांत। मैं जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं फिर से ख़राब ना हो जाए। मैं पिछले 1-1.5 घंटे से बनाए जा रहा हूँ। एक तत्व का जो सिद्धांत है वो बिनेट ने दिया था। ठीक है, अल्फ्रेड बिनेट ने। और जो द्वितत्व, इसमें जो है जी फैक्टर की बात कही थी। और द्वितत्व का सिद्धांत जो है वो स्पीयरमैन ने दिया था। ये इन्होंने जी फैक्टर के साथ साथ एस फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर की कहा था, जो सामान्य लोगों में होता है उसके साथ साथ कुछ विशिष्ट लोगों में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, जैसे म्यूज़िक बजाना, कविताएं लिखना, है ना, दौड़ भाग करना, एक्सरसाइज करना, ये सब विशिष्ट गुण हैं। ठीक है। बहुतत्व सिद्धांत जो है ये थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक, याद रहेगा आपको। पियाजे के जो अनुसार संज्ञानात्मक विकास की जो है द्वितीय अवस्था कौन सी है? आपको 4 अवस्थाओं में से दूसरी अवस्था बतानी है। आपको पता है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, उसकी 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था जो है ज्ञानेंद्रिय अवस्था है। ठीक है, शैशवाकाल अवस्था जिसे कहते हैं। दूसरी जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। तीसरी जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। चौथी जो है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, जिसे हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ज्ञानेंद्रिय वाली अवस्था 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। और मूर्त संक्रियात्मक वो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। और औपचारिक अवस्था जो होती है वो 11 से अधिक की अवस्था होती है, ध्यान रखें। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का जो वंशानुक्रम का प्रभाव होता है किसने कहा था? गैसन, गाल्टन, टर्मन, डॉक्टर माथुर ने। तो बुद्धि का जो वंशानुक्रम का प्रभाव जो है सिद्धांत, ये आईक्यू जो है वर्गीकरण किया था वो टर्मन ने दिया था। इन्होंने कई आईक्यू बताया था कि 0 से जो है 25 तक के जो है आईक्यू के व्यक्ति जो है वो मूर्ख होता है, मंदबुद्धि का होता है। ठीक है। और जो समान मंदबुद्धि वाला बालक होगा वो 90 से उसका 110 के बीच में आईक्यू होगा। और जो इंटेलिजेंट होगा, वेरी सुपीरियर होगा, ठीक है, वो 120 होगा। और जो जीनियस टाइप का होगा वो 140 से अधिक का जो है आईक्यू होगा। ठीक है, ये टर्मन ने दिया था, वर्गीकरण किया था। निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? ये व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, ये व्यक्ति को शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, ये मनोवैज्ञानिक जो है आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, यह व्यक्ति की अप्रिय स्थिति को दूर करता है। तो इसका सही जवाब है ये जो है डी नंबर है, ये उपयुक्त नहीं है। ठीक है, बाकी सभी चीज़ें हैं। अभिप्रेरणा लक्ष्य की ओर ले जाने का काम करता है। ठीक है, शारीरिक आवश्यकताओं की भी संतुष्टि करता है। ठीक। विद्यार्थियों की जो है अभिव्यक्तियों में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, ये अध्यापक को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? किसी विचार को दोहराना और दृढ़तापूर्वक व्यवहार करना। अगर आपके कोई विचार है
तो उस बच्चे के सामने जो है बार बार दोहराइए और उसको उसी तरीके से व्यवहार करने की करिए, ठीक है। या किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा जो है समर्थन या स्वीकृति प्रदान करना है ना, या उसको इनाम, प्रोत्साहन, पुरस्कार राशि देना, या उसके सबके सामने जो है उसकी तारीफ करना, या संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। तो इसका सही जवाब है ए नंबर, ये नहीं होना चाहिए, अध्यापक को नहीं करना चाहिए, ठीक है। निशक्त जो बालकों को जो शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है, समावेशी शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है समावेशित शिक्षा। समावेशी शिक्षा जहाँ सामान्य बच्चों के साथ साथ विशिष्ट प्रकार के बच्चे भी पढ़ते हैं। विशिष्ट प्रकार बच्चे वो कहलाते हैं जिनका मानसिक जो है शारीरिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, सामान्य बच्चों की तरह नहीं हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिए। शिक्षा का जो अधिकार है अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए हैं विद्यार्थियों की संख्या 2 से अधिक है तो विद्यार्थी जो है अध्यापक के बीच का अनुपात क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसका सही जवाब है 40 का अनुपात होना चाहिए, 200:40 होना चाहिए, ठीक है। 200 स्टूडेंट हो तो 40 जो है टीचर होने चाहिए, ठीक। निम्नलिखित में से पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का जो निर्धारक तत्व नहीं है, सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सामाजिक संचरण नहीं होना चाहिए, वाइगोस्की के लिए है, ठीक है। वाइगोस्की ने सिद्धांत वाइगोस्की ने जो है व्यक्ति के विकास में समाज का सबसे बड़ा रोल माना था, पियाजे ने इस बौद्धिक विकास में नहीं माना था इसको, ठीक है। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों और कमियों और रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशीलता बालकों की, इनमें से कोई नहीं। तो जो है समस्या ये है प्रतिभाशील बालकों की जो है खूबी होती है, विशेषता होती है, ठीक है। वो पढ़ने में अच्छे होते हैं, उनकी एकाग्रता अच्छी होती है, वो चीज़ों को समझते हैं, समस्या समाधान करने की क्षमता होती है, ठीक है। वो नई चीज़ों में जल्दी से ढल जाते हैं, वो एडवांस भी होते हैं, ठीक। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की जो आदत डाल दी और लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर के प्रवेश करती है और कोट को हाथ में रख करके अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। ये उदाहरण किस चीज़ का है? श्रृंखलागत अधिगम का है, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का है, प्रत्यय अधिगम का है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये उद्दीपन अनुक्रिया का संबंध है इससे, ठीक है। बार बार करने से प्रक्रिया जो है वो सामान्य हो जाती है, ठीक। बार बार मम्मी ने उसको डांट करके मना करके आखिरकार में वो उसकी हैबिट में आ गया कि अब वो जब भी आती है अपना कोट कपड़े जो भी है वो हैंगर में टांग देती है, ठीक है। जिस प्रक्रिया के में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देख करके सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से, तो उसको क्या कहा जा सकता है? सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम, आकस्मिक अधिगम। तो इसको सामाजिक जो है व्यक्ति जो है दूसरों के व्यवहार को देख करके सीखता है, उसे सामाजिक अधिगम कहते हैं। समाज में जो है नियम कानून है उन्हीं लोगों को देख करके सीखना होता है, ठीक है। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह है उसके बल्लेबाजी को कौशल को प्रभावित नहीं करता। इसे कहते हैं विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, शून्य प्रशिक्षण अंतरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है शून्य प्रशिक्षण अंतरण। मतलब एक चीज़ जो है दूसरे चीज़ को प्रभावित नहीं करती है। जैसे आपने गेंदबाजी करी है तो आपके बल्लेबाजी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसे शून्य प्रशिक्षण अंतरण कहते हैं। जैसे आपने कार चलाना सीखा तो ज़रूरी नहीं कि आप साइकिल चलाना भी सीख जाए, या कार चलाना सीख गए तो ज़रूरी नहीं कि साइकिल चलाना आप भूल जाएंगे, ठीक है। दूसरे को प्रभावित नहीं करे बिना जो सीखा जाता है कार्य वही शून्य प्रशिक्षण अंतरण कहते हैं। नेक्स्ट, शून्य जो शिक्षा का अधिकार है 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे जो है प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। कितने निर्धारित किए गए हैं? तो ये 45 घंटे निर्धारित किए गए हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का जो अधिकार है 2009 में एक अध्यापक को निम्नलिखित में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? विद्यालय में नियमित रूप से समय से उपस्थिति होना होगा, या पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा, या संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, या इनमें से सभी। तो सही जवाब है इसका कौन सा दायित्व पूरा करना है? तो पाठ्यक्रम को संचालन पूरी तरीके से सही समय पर ख़त्म करना होगा, सिलेबस को पूरा कराना होगा। बिना सिलेबस कराए कैसे बच्चे समझ पाएंगे पूरा सिलेबस, ठीक है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का शामिल किया गया है? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21 का। तो ये सही जवाब है 21 का में इसे शामिल किया गया है। ये भाग 3 का मूल अधिकार है। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा 2002 द्वारा जो है इसे शामिल किया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। शिक्षक जो है निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करता है? छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षक को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित बनाने के लिए, छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। तो इसका सही जवाब है शिक्षण को जो है रोचक बनाने के उद्देश्य से जो ऐसी सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कोई आर्ट दिखाना या कहानी दिखाना या पिक्चर के माध्यम से सिखाने की कोशिश करना या भ्रमण पे ले जाना या साक्षात किसी चीज़ को कार्य खुद ही से स्वयं करने के लिए कहना, ये सारी चीज़ें जो है शिक्षण जो है टीचिंग जो है मेथड को जो है रोचक बनाती हैं। 20वीं शताब्दी को जो है बालक की शताब्दी कहा जाता है, ये कथन किसका है? मुरे का है, एडलर का है, क्रो एंड क्रो है, जेवी वॉटसन का है। तो ये सिद्धांत जो है ये कथन जो है क्रो एंड क्रो का है, याद रखिएगा। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जो है जिज्ञासा का संबंध जो है संवेग, कौन सा संवेग है? जिज्ञासा जो है किस संवेग से संबंध है? तो ये जो है इसमें आश्चर्य से संबंधित है, याद रखिएगा, सी नंबर है, ठीक है, बाकी ऑप्शंस नहीं है। कोलबर्ग जो है विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? हम सबको आंसर इसका पता होगा, संज्ञानात्मक, शारीरिक, गामक या नैतिक। तो इसका सही जवाब है नैतिक विकास के संबंध में जाने जाते हैं। इन्होंने जो है नैतिक विकास के 3 सिद्धांत प्रस्तुत किए थे, पूर्व, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। ध्यान रखिएगा, प्री कन्वेंशनल में जो होता है नैतिकता जो है बाहर से निर्धारित होती है और पोस्ट कन्वेंशनल में जो है नैतिकता जो है आंतरिक कारणों से निर्धारित होती है, ठीक है। आप समझ, अगर आपने ये वीडियो, आपको कोल्सबर्ग में कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप मेरा पुराना वीडियो जा करके देख सकते हैं। मैंने कोल्सबर्ग में बाकायदा उसे टॉपिक वाइज भी बिल्कुल समझाया है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराया है। आपका ये टॉपिक कभी भूलेगा नहीं, आप एक बार वीडियो देख करके देखें, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।